उनके साथ प्रत्याशी चौधरी अमर सिंह, पूर्व नगरपालिका प्रत्याशी फौजिया आजाद मौजूद रहे। रैली में उमड़ी भारी भीड़ और उत्साहित चंद्रशेखर आजाद ने पदयात्रा करते हुए माइक से लोगों को संबोधित भी किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज बदलाव की जरूरत है और चारों तरफ बदलाव की बयार बह रही है। उन्होंने सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज लोकसभा सीट को लेकर कहा कि सिद्धार्थनगर के इस डुमरियागंज लोकसभा सीट पर किसी भी पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार नहीं उतारा। किसी का उम्मीदवार गोरखपुर तो किसी के बस्ती से है, जहां उन्होंने कहा कि सिर्फ आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार ही स्थानीय है, इसलिए स्थानीय बनाम बाहरी पर यह चुनाव हो रहा है और लोग स्थानीय उम्मीदवार चौधरी अमर सिंह को वोट करने का मन बना चुके हैं। उन्होंने आम जनमानस से भी उनके उम्मीदवार चौधरी अमर सिंह को वोट करने की अपील की, यह पूछने पर कि वह कितनी सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने बात को टालते हुए कहा कि वह पार्टी के सिपाही है और पार्टी उन्हें जहां भी आदेशित करती है वो वहां चले जाते हैं। अगर उनके प्रत्याशी जीतते हैं तो जरूरत पड़ने पर वह किसी समर्थन देंगे। इस बात को भी पार्टी का निर्णय कहते हुए टाल गए। बलहार सिद्धार्थनगर जिले में पिछले 3 दिनों से कैंप कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी ने उनकी कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ा दिया है। सिद्धार्थनगर से विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। दो गठबंधन थे, किसी भी गठबंधन का आप हिस्सा नहीं है। आपको नहीं लगता अगर आप हिस्सा होते तो आज स्थिति कुछ और होती? बदलाव क्यों? सवाल ये, क्या डुमरियागंज सिद्धार्थनगर जिला अति पिछड़े क्षेत्र से बाहर आ गया? 15-15 साल से मौका मिला उनको, जिनकी 10-10 साल सरकार रही। तो बताओ, आपने इस क्षेत्र के लिए 15 काम कौन से कराए? आप बताओ, इस क्षेत्र में एम्स जैसे हॉस्पिटल की जरूरत है या नहीं है? यहाँ के व्यक्ति को काम करने के लिए जाना पड़ेगा मुंबई, जाना पड़ेगा दिल्ली। क्यों? यहाँ उद्योग धंधे क्यों नहीं लग सकते? यहाँ रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? यहाँ बाढ़ से मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? यहाँ आग की समस्या से मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? क्यों जो है क्षेत्र को विकास से दूर रखा गया? क्योंकि इन सरकारों ने, जिन पार्टियों की, जिन अलायंसों की बात कर रहे हैं ना, मुझे बहुत कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा, उन्होंने तो सिद्धार्थनगर का बहुत बड़ा अपमान किया। उनको लगता है सिद्धार्थनगर में योग्यता नहीं, योग्यता होती तो यहाँ के लोगों को मौका देते। एक ने प्रत्याशी गोरखपुर का दिया, दूसरों ने दिया बस्ती का, क्योंकि उनको लगता है सिद्धार्थनगर के लोग नाकाबिल हैं, उनमें काबिलियत नहीं है, वो अपना विकास नहीं करना जानते। मगर मुझे विश्वास है कि ये बुद्ध की धरती है। जो लोग अपना घर चलाते हैं, कारोबार चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। इस महान जनता का अपमान करना, जो अपमान इन्होंने किया दोनों लाइन्स ने, ये उनको बहुत भारी पड़ेगा। जनता अब सोचने लगी है, जनता अब सोचने लगी है, जनता महसूस करने लगी है कि हम इन बाहरियों को कहाँ ढूंढेंगे, ये कहाँ मिलेंगे? ये 15-15 साल नहीं मिले, ये आगे कहाँ मिलेंगे? इसलिए उन्होंने मन बना लिया है कि वो अपने बीच के व्यक्ति चौधरी अमर सिंह जी को मौका देके उनको पार्लियामेंट भेजेंगे। और ये पार्लियामेंट जाएंगे तो सवाल करेंगे, रोज सड़क पे भी और पार्लियामेंट में भी यहाँ के हितों के लिए लड़ेंगे। मजबूर करेंगे सरकारों को कि यहाँ के नौजवानों के बारे में सोचे, यहाँ की महिला सुरक्षा के बारे में सोचे, सशक्तिकरण के बारे में सोचे, यहाँ के विकास के बारे में सोचे। अभी हम रास्ते में आए, जाम लगा हुआ है, एक छोटी सी पुलिया है, वो अगर वहाँ फ्लाईओवर बन जाए तो लाखों रुपए का रोज का जो पेट्रोल खर्च होता है जाम की वजह से वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कहाँ? यहाँ नेताजी को थोड़ी पता कि मुद्दे क्या है। गोरखपुर वालों को इतना मुद्दे ढूंढेंगे, इतना तो चुनाव खत्म हो जाएगा। और बस्ती वालों ने क्या किया 15 साल में, यहाँ पर में जानते हैं। इसलिए जनता से हमारी मांग है कि वो परिवर्तन के लिए केतली के निशान पर वोट करें और चौधरी अमर सिंह को मौका दें इस क्षेत्र की सेवा करने का, जो पार्लियामेंट में भी उनके लिए लड़ेंगे और सड़क पे भी उनके लड़ेंगे। कितनी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? भाई ये तो पार्टी काम है, हम तो पार्टी के वर्कर हैं। जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाती है वहीं चले जाते हैं। हमारी ड्यूटी अब यहाँ है जब तक चुनाव होगा, और हमारा फर्ज ये है कि हम भूखे प्यासे रहें या किसी स्थिति में रहें, लेकिन एक एक वोट चौधरी अमर सिंह के पक्ष में खड़ा करें। दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, बुद्धिस्टों का, न्याय पसंद हर जाति वर्ग के लोगों को अपील करें कि वो अपने सिद्धार्थनगर डुमरियागंज के बारे में सोचें और बाहरी नेताओं को बाहर रोके, चौधरी अमर सिंह को मौका दें। बताओ, अगर सरकार बनती है, अगर जरूरत पड़ी, मान लीजिए आपकी पार्टी के, आपके अलायंस जो भी है, उनको अगर जरूरत पड़ी समर्थन देने, तो आप किसे समर्थन? ये पार्टी का फैसला है। हम पार्टी के वर्करों से क्यों पूछ रहे? नेताओं से पूछो ना। हम तो पार्टी के वर्कर, पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी हमें कहेगी एक टांग पकड़े तो हम एक टांग पकड़ रहे हैं। हम तो जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं।